हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ पृथ्वीराज सिंह चौहान। आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का लेसन है जो रेशियो से बस तक उसका जो पिछला टॉपिक जो जहाँ से छोड़ दिया था उसके आगे से अपन सुन लेते हैं। बीच में जो आपके जो रिवीजन चल रहे थे, आपके जो टेस्ट पेपर चल रहे थे, तो रेशियो को उनमें संसाधित करने के अपन वीडियो उसके चरण पढ़ रहे थे। दो चरण अपन पढ़ चुके थे कि ऊन की किस प्रकार से वहाँ से कटाई की जाती है, उसके बाद उसको अभिमार्जन किया जाता है। उसके आगे के जो चरण अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो चरण होता है अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या था कि ऊन को क्या कर दिया जाता है, उनको काट के वहां से जो खराब खराब ऊन को क्या करता है, वो धोया जाता है, ठीक है। और उसके आगे चरण का तीसरा जो चरण था, चरण तीसरे के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा जो चरण होता है वो क्या होता है, उनकी छटाई की जाती है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं छटाई यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो वहां पर रोई और रोएदार जो बनने लायक जो रोएदार जो ऊन होता है उसको वहां से छाट लिया जाता है, और जो गठान वाले जो ऊन जो रहता है उसको वहां से क्या होता है, निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला चरण होता है, चरण चौथा शुरू होता है। इस चरण में क्या करता है, बालों को सुखाया जाता है। जब भी मार्जित बाल कर लिया उसके बाद जो 2 दिन बाद करता है उनको बालों को सुखाया जाता है। तो इससे छोटे छोटे बालों कोमल जो फूल रेशे उसको वहां से छाट लेते, जो बनने लायक होते हैं उसको छाट लेते हैं। और जो बर होते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आता है बीच में, बर आप देख सकते हैं कि जब भी आप सर्दियों के टाइम जब आप स्वेटर पहनते हैं तो हल्के हल्के बारीक बारीक से ऊपर मतलब बिल्कुल बहुत बारीक बारीक उसमें बर निकल आते हैं, ठीक है। एकत्र होते हैं जिसको अपन खींच खींच के निकालते हैं, वही क्या होता है, वही ये बर कहलाते हैं, ठीक है। तो बर को भी वहां से निकाल जाता है, ठीक है। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जित, पुनः एक बार फिर अभिमार्जित क्या करते हैं, उनको सुखाया जाता है। और वहीं से क्या होता है, इसके बाद धागे बनने की जो प्रक्रिया इसका शुरू, क्योंकि यहाँ जितना भी अपशिष्ट पदार्थ इसमें ऊन में होता है वहां से पूरी तरीके से निकल जाता है, ठीक है। अब चरण जो पांचवा होता है, ठीक है, पांचवें चरण में क्या होता है, इसकी रंगाई की जाती है, ठीक है। इसकी पुनः एक लिख देता हूं अभिमार्जन, क्योंकि एक बार यहाँ पर पुनः अपन क्या करते हैं, एक बार अभिमार्जन करके इसके बाद रंगाई के चरण पर आते हैं, तो रंगाई कर लेते हैं। और क्योंकि भेड़ों और जो बकरी जो जिनसे भी अपन ऊन निकालते हैं, ठीक है, उनकी सामान्यतः ऊन काली होती है, भूरी होती है, सब होती है। तो उनको विभिन्न रंगों में रंगने की क्या करते हैं अपन, विभिन्न प्रकार के इसके रंग उसको रंग देते हैं, जिससे कि विभिन्न विभिन्न रंगों के कपड़े प्राप्त होते हैं, ठीक है। अंतिम जो चरण होता है, छठा जो चरण होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रीलिंग, ठीक है। रीलिंग होता है, रीलिंग क्या करता है, रेशो को सीधा करके सुलझाया जाता है, सीधा कर देते हैं उसको, ठीक है। लपेट कर उनको लपेट कर उससे क्या होता है, धागा बनने की प्रक्रिया क्या करती है, यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। और लंबे रेशो को काटकर स्वेटर को ऊनी रूप में अपेक्षा कर क्या करते हैं, लंबे रेशो को अपन काटकर ऊन के रूप में, लंबे रेशे जो ऊन के रूप में करते हैं, और छोटे रेशो को काटकर ऊनी वस्त्र में, जैसे ऊन वस्त्र आपने देखा होगा स्वेटर ऊनने का होता है, तो हम दोनों प्रकार के ऊन जो लंबे और छोटे होते हैं अलग अलग पृथक क्या करते हैं, कपड़े अलग पृथक अलग करके उनको अगली प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो ऊन का जो टॉपिक है, जो चरण चल रहे थे, यहाँ पर टॉपिक रीलिंग है, रंगाई है, अभिमार्जन है, छटाई, यहाँ पे आपका जो ऊन के बारे में जो आपका जो जितना भी चल रहा था टॉपिक वहाँ पे खत्म होता है। अब अगला जो टॉपिक अपन शुरू करते हैं रेशम के बारे में। किसके बारे में, रेशम के बारे में। रेशम के बारे में आपने नाम सुना होगा, जिसको सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है, जो कृत्रिम भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। रेशम के बारे में जानते हैं, ठीक है। रेशम जो कि जानतो रेशा भी है, ठीक है, संश्लेषित रेशा नहीं, ठीक है। रेशम को कहां से प्राप्त करता है, रेशम के कीट से, फाइबर रेशम को कीट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना क्या करता है, रेशम कीट पालन। रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालना क्या होता है, रेशम कीट पालन कहलाता है, ठीक है, रेशम कीट पालन कहलाता है, ठीक है। जिसे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेरीकल्चर, सेरीकल्चर भी इसे कह सकते हैं, इंग्लिश में आपने नाम सुना है, ठीक है। तो अपने माताजी और पिताजी से आप चर्चा भी कर सकते हैं, किस प्रकार देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेशम को प्राप्त होता है, रेशम चीजें किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, उनको सूचीबद्ध भी करना है कि कौन कौन से रेशम की जो चीजें होती हैं अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है। अब रेशम के बारे में जानने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रेशम कहाँ से होता है, तो रेशम कहाँ से शुरू होता है, किस प्रकार से इसका बनना शुरू होता है, तो वो अपन जानते हैं। तो रेशम कीट का जीवन चक्र, क्योंकि सब जानते हैं कि रेशम जो होता है रेशम के कीट से प्राप्त होता है, तो रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है। अब मादा जो रेशम होती है, इसमें क्या होती है, मादा जो रेशम की जो अंडे देती है, ठीक है, जिनसे लार्वा निकलता है, पहले अंडे देते हैं, उससे फिर
लार्वा निकलता है, ठीक है। लार्वा जो निकलता है वो किससे, जिसको अपन कैटरपिलर बोल सकते हैं, इसको या तो अपन रेशम कीट बोल सकते हैं, लार्वा जो होता है इसको अपन लार्वा को अपन कैटरपिलर बोल सकते हैं, या फिर इल्ली भी बोल सकते हैं, रेशम कैटरपिलर। तो अपन यहाँ पर इसको कैटरपिलर ही बोल रहे हैं, कैटरपिलर ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब जब ये आकार में जब वृद्धि करते हैं तो अपनी जीवन की अगली स्थिति, जैसे भी बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हर अवस्था का अलग अलग नाम है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो इसी प्रकार से इसकी अलग अलग अवस्था होती है। अब लार्वा से अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ये अब ये क्या कहलाता है, प्यूपा कहलाता है, प्यूपा, ठीक है। या फिर इसको कोशिश भी बोला जाता है, अपन प्यूपा ही बोल सकते हैं। अंडे देते हैं, फिर लार्वा, और लार्वा से फिर प्यूपा बन जाता है, ठीक है। अब ये प्यूपा क्या करता है, अपने इर्द गिर्द क्या करता है, जाल बुनना रहता है, ठीक है। जिस प्रकार मकड़ी जाल बुनती है उसी प्रकार ये भी क्या होता है, जाल बुनता रहता है, और अपने स्थान पर बने रहने के लिए सहायक, इसलिए अपने आसपास से जाल बुनता है ताकि वो खुद वहां पर रह सके। अब इसका जाल किस प्रकार से बनता है, अंग्रेजी का जो एट है, ठीक है, इस प्रकार से जाल बनता है। तो इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। एट बनता है, एट जो बनता है उसी प्रकार से संरचना होती है, और उसी के अंदर एक कीट पाता है, ठीक है, उसके अंदर कीट रहता है, और ये जाल आसपास से बुनता रहता है, ठीक है। सिर्फ इसकी गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में आसपास प्रोटीन से बना एक आवरण होता है, इसके आसपास जो बना होता है प्रोटीन का आवरण बना होता है, जो कि कठोर को सूख जाता है, तो वही क्या कहता है, आगे क्या बनता है, रेशम बन जाता है, ठीक है। अब पूरा जो कैटरपिलर जो कीट है जल्दी पूरी तरीके से रेशम के आवरण से पूरा ढक जाएगा, ठीक है, पूरा इस रेशम के आवरण से ढक जाएगा, और क्या बन जाएगा, अब ये जो आवरण बना है, ये जो बाहर जो आवरण ये बन गया है पूरा, ये आवरण जब पूरा बनता रहेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, हम कोकून, जब इसको अपन कोकून बोलेंगे, कोकून बन जाता है, ठीक है। कीट का अगले हिस्से का विकास कोकून के भीतर, मतलब आगे का जो रेशम की कीट का विकास जो होगा वो इस कोकून के अंदर होगा, ठीक है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु जो शिरा जो रेशा जो होता है जिसको अपन रेशम बोलते हैं, तो रेशम जब इतनी कम स्टेज जब इस रेशम को बनता है तो इसकी जो मजबूती होती है, क्योंकि स्टील का तार जितना मजबूत था उससे भी अधिक मजबूती क्या होता है, ये रेशम होता है, ठीक है। चित्र 3.9 पेज नंबर 35, ये इसकी जो जीवन चक्र की जो चरण है उसको चित्र के रूप में देख सकते हैं, किस प्रकार ये रेशम कीट जो रेशम बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अब रेशम का जो धागा है रेशम कीट के कोकून के अंदर से प्राप्त किया, इसको बाहर निकालते हैं, इसके अंदर से रेशम को निकाला जा सकता है। अब रेशम कीट भी अनेक रंग होते हैं, ठीक है, और उनसे जो प्राप्त होने वाला रेशम का जो धागा होता है वो भी क्या अलग प्रकार का, जैसे कि इसमें बहुत सारे इसमें नाम दे रखे हैं, और देखो अलग अलग रेशम होते हैं तो इनकी जो रेशम के धागे को गठन करने की जो संरचना होती है बहुत सारे अलग चिकने होते हैं, उनकी चमक होती है, बहुत सारे मजबूत होते हैं। तो इसमें कौन कौन से नाम आते हैं यहाँ पर, टसर रेशम, मूंगा रेशम, ठीक है, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इसके यहाँ पे नाम होते हैं जिनका रेशम का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के रेशम के जो कीट होते हैं वो काटे गए कोकों से प्राप्त होते हैं, और फिर भी सबसे सामान्य जो कीट होता है शहतूत का रेशम है, कौन सा, शहतूत का रेशम का जो कीट होता है वो सबसे अधिक प्रबल होता है, इसको सामान्यतः पर उपयोग होता है, और इससे कोकून से प्राप्त होने वाला जो रेशम होता है इसको अपन बहुत ही फाइबर जो बहुत मृदु होता है, बहुत लचीला होता है, वो बहुत चमकदार होता है, तो सामान्यतः शहतूत से कीट की जो रेशम जो निकला जाता है वो सबसे फेमस होता है, ठीक है, और इससे बाद में काफी सुंदर रंगों में रंग देता है, ठीक है। अब रेशम कीट का पालन जो होता है, रेशम कीट का संवर्धन जो बाद में बहुत प्राचीन है, और अपने इंडिया में, अपने भारत में रेशम व्यवसायिक तौर पर रेशम का व्यवसाय बहुत ही ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को क्रियाकलाप करना है, वो रेशम की जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं कौन कौन से रेशम का उनके बारे में जानना है, ठीक है। एक स्केल पुस्तक के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एक कॉपी के अंदर अपन चाहे तो खाली कॉपी लेके अपन पेज बाहर से जो भी अपन चित्र कलेक्ट किए उनको लाकर चिपका सकते हैं, और उसके स्केल बनाकर देख सकते हैं। तो इसी स्केल पुस्तक बनाकर अपन विभिन्न प्रकार के जो कपड़े हैं जो दर्जी की दुकान से ले सकते हैं, और वहाँ से देखकर उसको चिपका सकते हैं, तो आपको पता पड़ेगा किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमारे रेशम दिखाई देंगे, आपको टसर रेशम दिखाई देगा, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, ठीक है, एरी रेशम भी एक नाम इसमें आ रहा है, एरी रेशम, ठीक है। ये रेशम, ये सब सारे क्या होता है रेशम के प्रकार होते हैं, ठीक है।
अब रेशम के जो टुकड़े होते हैं वो इनके क्या होते हैं, अलग प्रकार के गठन, अलग प्रकार के रंग, ठीक है, अलग प्रकार की विशेषता होती है। इसी प्रकार से अलग क्या होते हैं, इस प्रकार के रेशम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये अपन रेशम के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे का टॉपिक जो अपन अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ये जो वीडियो इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क को भी आप पूरा करते रहे। कॉपी में जितना लेसन हो चुके हैं, जितने लेसन हो चुके हैं उस लेसन कॉपी ऊपर। और अभी आपका आपने 7th क्लास में आपने अभी जो टेस्ट दिया उनमें बहुत बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने इसमें टेस्ट दिया है। तो जो भी बच्चे बच गए हैं वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं, अगर आप मैसेज मेरे को करते हैं तो मैं अपनी तरफ से खुद क्या करूँगा, आपको टेस्ट पेपर भेज दूँगा, तो आप टेस्ट दे सकते, क्योंकि ये जो टेस्ट आपने मुझे दिया इस टेस्ट के जो नंबर आपके फाइनल एग्जाम जुड़ेंगे। तो जो भी बच्चे टेस्ट से वंचित हो गए, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए, वो पूरे तरीके से टेस्ट देते, क्योंकि इस टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे। जिन्होंने दिया है उनके टेस्ट के बहुत अच्छे नंबर पे आए, तो टेस्ट पेपर मेरे पास अवेलेबल, मैं आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल करा दूंगा। तो इस टेस्ट को आप देखें, ठीक है, और वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें। कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेरे को कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।